जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका एक बार फिर से सैनिक सुविधा पर। साथियों, आज के वीडियो में मैं अपने सभी पूर्व सैनिकों और उनके बच्चों के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूं। सैनिक भाइयों, इससे पहले मैं इन जानकारी के बारे में आगे विस्तार से चर्चा करूं, अगर आप सैनिक सुविधा चैनल से पहली बार जुड़े हैं और आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसका घंटे वाला निशान ऑन कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी का भरपूर फायदा उठा सकें। तो सैनिक भाइयों, चलिए देखते हैं आज के वीडियो में वो मुद्दे जिन पर मैं चर्चा करूंगा। देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला मुद्दा रहेगा OROP 3 पेंशन के बारे में। OROP 3 पेंशन। इसके बाद अगला जो मुद्दा रहेगा XJCOs और NCOs के लिए जॉब, इनके लिए 40 से लेकर 50,000 रुपए तक की जॉब है। इसके अलावा पूर्व सैनिक हेल्पलाइन नंबर, एक पूर्व सैनिक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। जो भी पूर्व सैनिकों की समस्याएं हैं उन्हें सुलझाने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी। इसके लिए एक लेटर जारी किया गया है। और इसके अलावा एक रिलेशनशिप भर्ती है पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए, सेना में भर्ती होने के लिए यूनिट कोटे की भर्ती है, उसके बारे में चर्चा होगी। और पूर्व सैनिकों के लिए जो इक्वल MSP है उस पर भी आज की वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। इसके अलावा सिपाही को पर मंथ 380 रुपए का नुकसान हो रहा है, इसके बारे में चर्चा होगी। और इसके अलावा अन्य कई मुद्दों पर चर्चा होगी। तो चलिए देखते हैं एक एक करके सारे मुद्दे। ये अगला कमेंट मेरे पास आया है नवाब सिंह का। इन्होंने लिखा है, मैं 31 मई 99 को 17 साल पूरी करके, इन्होंने ठीक नहीं लिखा है, इन्होंने सब कुछ जोड़ दिया है, गैप नहीं दिया है। तो इनसे मेरा अनुरोध है ये कमेंट को ठीक लिखें, क्योंकि इस कमेंट में मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। बस इतना ही समझ पा रहा हूँ, ये 31 मई 1999 को पेंशन आए हैं 17 साल पूरी करके। लेकिन ये क्या पूछना चाह रहे हैं, इसके लिए इस कमेंट को इन्हें साफ साफ लिखना होगा, शब्द के अंदर इनको गैप देना होगा, क्योंकि इन्होंने बिना गैप दिए हुए लिखा हुआ है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप भी संतुष्ट होंगे। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये अगला कमेंट है राजनारायण का। इन्होंने लिखा है, सर मेरी एज 50 साल है, मैं 22 साल सर्विस किया है, क्या मैं RPF में अप्लाई कर सकता हूं? तो इनके लिए मैं बताना चाहता हूं, वैसे तो RPF में 28 साल तक की उम्र ली गई है, लेकिन जो भी भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए उनकी मिलिट्री सर्विस प्लस 3 साल प्लस जो भी उनकी कैटेगरी होती है SC ST OBC जो भी होती है प्लस वो, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है। इन सभी को एक साथ जोड़ दें। इन सभी को जोड़ने के बाद में जो आज के टाइम में आपकी एक्चुअल एज है उसमें से आपकी एज घटा दें। अगर आपकी एज 28 साल से कम आती है या 28 साल आती है तो आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपकी एज 28 साल से ज़्यादा आती है तो आप इसमें फिल नहीं कर सकते। हमसे जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं अगले मैसेज की तरफ। ये अगला मैसेज है। इन्होंने लिखा है, सर मैं 15 साल बाद 1987 को पेंशन आया हूँ, मुझे 18,427 के हिसाब से पेंशन मिलती है, बढ़ा हुआ पेंशन नहीं मिलती, प्लीज मार्गदर्शन करें। तो इनके लिए जवाब है, आपने कमेंट में रैंक नहीं लिखा है, आप किस रैंक से हैं। अगर आप सिपाही हैं तो आपकी पेंशन 18,807 रुपये बनती है और आपकी पेंशन 380 रुपये कमा रही है। इसके लिए आप CPG ग्राम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल चलाना जानते हैं तो अपने प्ले स्टोर से CPG ग्राम पोर्टल आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी कंप्लेंट उससे दर्ज करा सकते हैं। और अगर नहीं जानते तो आप किसी भी साइबर कैफे या जन सेवा केंद्र पर जाके वहां से अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये अगला कमेंट है। इन्होंने लिखा है, सूबेदार टोटल सर्विस 29 OROP 3 में कितनी पेंशन बनेगी? तो इनकी OROP 3 में पेंशन बनेगी 31,717 रुपये। सूबेदार OROP 3 क्वालिफाइंग सर्विस 29, 31,717 रुपये। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। सर नमस्कार, 17 साल पूरे करके 1 सितंबर 2016 में रिटायर हुआ, मेरी पेंशन 21,250 रुपये है, कृपया मेरा पेंशन ठीक है या नहीं, कृपया करके बताइए प्लीज सर।
तो इन्होंने इसमें सबसे पहले तो अपना रैंक नहीं लिखा है, इन्होंने अपनी क्वालिफाइंग सर्विस लिख दी, 17 साल करके रिटायर हुए हैं, लेकिन रैंक नहीं लिखा है। लेकिन अगर ये सिपाही से पेंशन आए 17 साल में तो इनको एमएससी हवलदार की पेंशन लागू है। और जिसका जो आरओपी में पेंशन है 21,782 रुपये, और इनको मिल रही है 21,250 रुपये। तो इनको पेंशन यहाँ पर कम मिल रही है, तो इसके लिए ये भी सीपीजी ग्राम पोर्टल में अपनी कंप्लेंट दर्ज करें। और अगर ये अन्य किसी रैंक से हैं तो अगले कमेंट में मुझे बताएं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं अगला कमेंट। सर, सर्विस 19 साल 6 मंथ, रिटायरमेंट 30 नवंबर 2006, नायक SCP-1, अभी ग्रुप वाई ग्रेड पे 2400 रुपये है। मेरा ग्रेड पे कितनी होनी चाहिए, प्लीज रिप्लाई, थैंक यू। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपका जो ग्रेड पे 2400 रुपये आ रहा है वो बिल्कुल ठीक आ रहा है। नायक का ग्रेड पे 2400 रुपये ही होता है। हमसे जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं अगले मैसेज की तरफ। ये लिखते हैं, सर मैं 2008 में रिटायर हो गया, सर मेरी कितनी पेंशन बनेगी सर। इन्होंने भी अपना रैंक नहीं लिखा है और मैंने मैसेज में भी इनको यही जवाब दिया है, आप किस रैंक का पेंशन पूछ रहे हैं तो वो रैंक लिखें, तभी मैं आपको बता पाऊंगा कि आपकी कितनी पेंशन बनेगी। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं अगले मैसेज की तरफ। अगला मैसेज है, नमस्ते जी, जय हिंद सर, मेरे पापा 2004 को पेंशन। बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ। ये लिखते हैं, नमस्ते जी, जय हिंद सर, मेरे पापा 2004 को पेंशन हुए थे हवलदार रैंक से, 26 साल सर्विस की पिछले साल गुजर गए, तो अभी उनकी सैलरी कितनी आना चाहिए सर, प्लीज बताएं, कृपा होगी आपके हमारे ऊपर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैंने जो चैनल खोला हुआ है आप लोगों की सुविधा के लिए खोला हुआ है। इसका नाम ही सैनिक सुविधा है, इसलिए आप लोगों की सुविधा के लिए मेरा चैनल है। तो इसमें कृपा वाली कोई बात नहीं है। अगर मेरे से किसी का भला होता है और किसी को ठीक जानकारी मिलती है तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। तो आपके सवाल का जवाब है, आपने पूछा कितनी सैलरी होगी, तो यानी कि आप यहाँ पे पेंशन पूछना चाह रहे हैं। तो जिनकी जो फैमिली पेंशन बनेगी वो बनेगी 13,355 रुपये, प्लस इस पर 50% DA लग जाएगा, क्योंकि अभी 50% DA चल रहा है। टोटल बनेगी 20,033 रुपये पेंशन है इनकी। इनको पर मंथ भी 20,033 रुपये इनके अकाउंट में आने चाहिए। हमसे जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी लेते हैं अगला नया मुद्दा। ये मुद्दा है डिफेंस हेल्पलाइन। यूपी गवर्नमेंट की तरफ से डिफेंस हेल्पलाइन चालू करी गई है, इसके बारे में लेटर जारी हुआ है। सबसे पहले ये लेटर देखिए, 18 मई 2024 का निकला हुआ लेटर है। और जैसे कि इसका ऊपर का हेडिंग है, डिफेंस हेल्पलाइन यूपी गवर्नमेंट। क्या लिखा गया है इसमें, गवर्नमेंट ऑफ यूपी हैज क्रिएटेड डेडिकेटेड हेल्पलाइन डिफेंस पर्सनल फॉर connecting them, solving their grievance with various department of government. Contact detail are given below. Helpline number 7839877707. Email ID defensehelpline.lu@up.government.in। तो सैनिक भाइयों, यूपी गवर्नमेंट की तरफ से ये डिफेंस हेल्पलाइन चालू करी गई है। जो नंबर है जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ, 7839877707, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। और इनकी ईमेल आईडी है defensehelpline.lu@up.government.in। इस पे आप ईमेल भी इनको कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप इस ईमेल आईडी और इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सैनिक भाइयों, अगली खबर है पूर्व सैनिक जॉब से संबंधित। वैकेंसी फॉर इंजीनियर जेसीओज अब्लिक एनसीओज एट ऑस्ट्रेलिया, यानी कि इंजीनियर के जेसीओज और एनसीओज के लिए वैकेंसी है ऑस्ट्रेलिया में, वो भी लोकेशन ऑस्ट्रेलिया। सैलरी 2 से 3 लाख पर मंथ। एजुकेशन कम्युनिकेशन ग्रेजुएशन, आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इज एप्लीकेबल। नॉलेज इन इंग्लिश एंड स्पीकिंग इज मस्ट। आपको इंग्लिश बोलने का ज्ञान होना चाहिए। इसमें फाइनल सिलेक्शन के लिए आपका इंटरव्यू होगा, वो होगा ऑनलाइन, और आपको 3 साल के लिए एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर इसमें रखा जाएगा। नो वीजा चार्ज, सर्विस चार्ज बीइंग बाय एजेंसी।
Interested ex-servicemen are requested to submit their willingness on ro.jaipur@awpo.contact awpo अधिक जानकारी के लिए जो भी इंटरेस्टेड एक्स-सर्विसमैन हैं AWPO जयपुर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिनके फ़ोन नंबर है 014122475990 7073999079। डायरेक्टर AWPO जयपुर, टेलीफोन नंबर नीचे दिए गए हैं, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अभी बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ये अगली खबर है जाट रेजिमेंटल सेंटर में भर्ती से संबंधित। जैसे कि इसमें लिखा गया है, जनपद मुजफ्फरनगर के सेवारत सैनिकों अभिलिख भूतपूर्व सैनिकों, सैनिक विधवाओं, सैनिक आश्रितों को सूचित किया जाता है कि यूनिट हेडक्वार्टर कोटे के तहत जाट रेजिमेंटल सेंटर बरेली में अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर ट्रेडमैन, अग्निवीर क्लर्क की भर्ती 1 जुलाई से 8 जुलाई 2024 तक सेना में भर्ती आयोजित की जाएगी। अतः जनपद मुजफ्फरनगर के भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को सूचित किया जाता है, जो भी सैनिक आश्रित सेना में अग्निवीर भर्ती होना चाहते हैं, वे सैनिक आश्रित 5 जुलाई 2024 से पहले अपने सभी दस्तावेज लेकर अपने पिता के सैन्य दस्तावेजों के साथ जाट रेजिमेंट सेंटर बरेली में जाकर सेना में भर्ती होने का लाभ उठाएं। कर्नल संजीव चौहान, जिला सैनिक कल्याण व पुनर्वास अधिकारी मुजफ्फरनगर। तो सैनिक भाइयों, जिला मुजफ्फरनगर के लिए भर्ती है जाट रेजिमेंट सेंटर में सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों, उनकी विधवाओं और उनके बच्चों के लिए। तो सैनिक भाइयों, अभी आपने देखा पूर्व सैनिकों से जुड़े कुछ मुद्दे और उनके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब। मेरे द्वारा इसी प्रकार की जानकारी आपको समय समय पर अपने वीडियो में दी जाती है और आगे भी दी जाती रहेगी। अगर आपको लोगों का भी कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो सैनिक भाइयों, यही थी आज के वीडियो में मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें। मिलता हूं अगली वीडियो में इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।